दिल्ली के यूपीएससी हब राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में 28 जुलाई 2024 को बारिश ने एक ख्वाब को दर्द में बदल दिया। 3 जवान जिंदगियों को ले गई, श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन दलवी। चलिए इस घटना के घातक वाकयात को समझने की कोशिश करते हैं। राउज आईएएस स्टडी सर्कल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। स्टूडेंट्स अपने यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में मशरूफ थे, लेकिन जैसे ही बारिश ने अपनी शिद्दत दिखाई, बेसमेंट जहां कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे जल्दी से एक मौत का कंधा बन गया। जब तक रेस्क्यू टीम्स पहुंची, बेसमेंट भर चुका था और 3 स्टूडेंट्स फंस गए थे। और जब तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होता, तब तक तीनों स्टूडेंट्स की बॉडी मिली, जो कि थे श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन दलवी। लेकिन ये सब तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी की क्या गलती। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो शायद आपको अब इन स्टूडेंट्स की तरह गुस्सा आएगा जो करोल बाग और दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। राउज आईएएस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी थी, लेकिन उस एनओसी में बेसमेंट को एज अ स्टोर रूम शो किया गया था, बल्कि उस रूम को क्लासरूम और लाइब्रेरी की तरह यूज किया जा रहा था, जो कि एनओसी का क्लियर वायलेशन है। अब ना तो उसमें कोई ड्रेनेज की फैसिलिटी थी, ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट, जिसकी वजह से ये 3 स्टूडेंट्स वहां से बाहर नहीं आ पाए और वहीं पानी में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इसके बावजूद ये भी सामने आ रहा है कि ये जो आंकड़ा है 3 डेथ्स का नहीं, बल्कि इसमें कम से कम 8 से 10 कैजुअलिटीज भी शायद हुई हैं, जिसकी सजा में वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, नेग्लिजेंस कॉजिंग डेथ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अदर पोटेंशियल चार्जेस भी लगेंगे। लेकिन एंड में होगा क्या? कुछ महीनों बाद फिर ऐसी कोई न्यूज आएगी। राउज आईएएस ट्रेजेडी एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दें। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स को इंट्रोड्यूस करना सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं, ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है, और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी इट्स हाई टाइम इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है।